बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि आपने एक कॉज के लिए मुस्तकिम रहना है और दिलेरी के साथ आपने उस कॉज पे काम करना है, और वो हमारा कॉज है कि हमें हकीकी आज़ादी चाहिए पाकिस्तान में। हम लोग ये मजलूम और हम लोग गुलाम नहीं रह सकते किसी के। इमरान खान साहब ने जो कदम उठाया हुआ है वो पाकिस्तान की बका के लिए और हकीकी आज़ादी के लिए, और ये हकीकी आज़ादी मार्च में रुकावटें बनाने वाला राना सनाउल्लाह का इंटीरियर मिनिस्टर, जो कि ड्रग्स केसेस में भी मकरूब है, और उसके अपने पार्टी के लोग कहते हैं कि ये काफ़ी इसने 13-14 कत्ल भी किए हुए हैं, उसमें भी हैं। आप आबिद शेर अली की, उनके वालिद साहब की आप वीडियोज़ देख सकते हैं कि अपने पार्टी के लोगों के। तो जब ऐसा आदमी वो एक स्टेटमेंट देता है अखबारों में कि मैं इनको अलाउ नहीं करूँगा आने के लिए, तो भाई तुम हो कौन? तुम अलाउ नहीं करोगे? तुमने चीफ मिनिस्टर KPK को नहीं अलाउ किया, तुमने CM बल्चिस्तान का रास्ता रोका, तुमने आज़ाद जम्मू और कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर का रास्ता रोका। तो तुम तो मुल्क की फेडरेशन की जो बुनियादें हैं उसको तुम हिला के रख रहे हो। तुम्हें अभी तक शर्म नहीं आनी चाहिए कि ईस्ट पाकिस्तान में यही चीज़ें थी जिसने मतलब एक मुल्क को 2 लाख किया, और तुम फिर वही चीज़ें रिपीट कर रहे हो। तुमने कुछ तारीख से सबक नहीं सीखा, और लोगों का आपने इश्तिहार नहीं देखा। लोग हमारे साथ फ्रंट लाइन वर्कर्स, हम लोग अपने हाथों के साथ कंटेनर्स निकालते रहे, हमारे लोग शहीद हुए, उन सारों का खून हमारे ऊपर है। और उसके बाद पुलिस गर्दी और जो आपने एक टेररिस्ट पुलिस फोर्स आपने वहाँ पे अनलिश की और ऑर्डर्स दिए उनको। अपने चुन के ऑफिसर्स तकरीबन 72 घंटे पहले आपने DPO अटक, DIG इन लोगों को आपने तैनात किया क्लियर इंस्ट्रक्शंस के लिए के साथ कि इन लोगों को आपने छोड़ना नहीं है। मुझ पे डायरेक्ट टीयर गैस शेलिंग होती है, उस पर लिखा हुआ है कि आपने डायरेक्ट किसी पे फायर नहीं करना, टीयर गैस का जो कैनिस्टर होता है। इन्होंने डायरेक्ट फायरिंग की है, मेरे यहाँ पे टांग पे लगी है, मेरे यहाँ से गुजरी है, हमारे लड़कों को लगी है। तो पीछे जो लाठी चार्ज हुई थी उसकी क्या ज़रूरत थी? मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई भी किया था, हम लोग मुज़ाकरात करने के लिए गए थे, और ये मेरी बदमाशी और पुलिस करने की टेररिस्ट एक्टिविटी है। इंशाअल्लाह ताला हम लोग कानूनी चाराजोई भी करेंगे और इन लोगों को हम लोग कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे, चाहे वो पुलिस अफसर हो, चाहे वो राना सनाउल्लाह हो, चाहे वो कोई भी आदमी हो। इस गवर्नमेंट में ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। सर, आपने अपनी पार्टी के काज के लिए, और वो काज ज़ाहिर है मुल्क में सियासी इस्तेकाम है, उसके लिए आपने जदोजहद की, आपके रास्ते में रुकावटें डाली गई, आपको काफ़ी तकलीफ़ें भी आपने बर्दाश्त की। तो आप अपने पार्टी वर्कर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे, स्पेशली यूथ को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि आपने एक कॉज के लिए मुस्तकिम रहना है और दिलेरी के साथ आपने उस कॉज पे काम करना है, और वो हमारा कॉज है कि हमें हकीकी आज़ादी चाहिए पाकिस्तान में। हम लोग ये मजलूम और हम लोग गुलाम नहीं रह सकते किसी के। इमरान खान साहब ने जो कदम उठाया हुआ है वो पाकिस्तान की बका के लिए और हकीकी आज़ादी के लिए, और ये हकीकी आज़ादी मार्च में रुकावटें बनाने वाला राना सनाउल्लाह का इंटीरियर मिनिस्टर, जो कि ड्रग्स केसेस में भी मकरूब है, और उसके अपने पार्टी के लोग कहते हैं कि ये काफ़ी इसने 13-14 कत्ल भी किए हुए हैं, उसमें भी हैं। आप आबिद शेर अली की, उनके वालिद साहब की आप वीडियोज़ देख सकते हैं कि अपने पार्टी के लोगों के। तो जब ऐसा आदमी वो एक स्टेटमेंट देता है अखबारों में कि मैं इनको अलाउ नहीं करूँगा आने के लिए, तो भाई तुम हो कौन? तुम अलाउ नहीं करोगे? तुमने चीफ मिनिस्टर KPK को नहीं अलाउ किया, तुमने CM बल्चिस्तान का रास्ता रोका, तुमने आज़ाद जम्मू और कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर का रास्ता रोका। तो तुम तो मुल्क की फेडरेशन की जो बुनियादें हैं उसको तुम हिला के रख रहे हो। तुम्हें अभी तक शर्म नहीं आनी चाहिए कि ईस्ट पाकिस्तान में यही चीज़ें थी जिसने मतलब एक मुल्क को 2 लाख किया, और तुम फिर वही चीज़ें रिपीट कर रहे हो। तुमने कुछ तारीख से सबक नहीं सीखा, और लोगों का आपने इश्तिहार नहीं देखा। लोग हमारे साथ फ्रंट लाइन वर्कर्स, हम लोग अपने हाथों के साथ कंटेनर्स निकालते रहे, हमारे लोग शहीद हुए, उन सारों का खून हमारे ऊपर है। और उसके बाद पुलिस गर्दी और जो आपने एक टेररिस्ट पुलिस फोर्स आपने वहाँ पे अनलिश की और ऑर्डर्स दिए उनको। अपने चुन के ऑफिसर्स तकरीबन 72 घंटे पहले आपने DPO अटक, DIG इन लोगों को आपने तैनात किया क्लियर इंस्ट्रक्शंस के लिए के साथ कि इन लोगों को आपने छोड़ना नहीं है। मुझ पे डायरेक्ट टीयर गैस शेलिंग होती है, उस पर लिखा हुआ है कि आपने डायरेक्ट किसी पे फायर नहीं करना, टीयर गैस का जो कैनिस्टर होता है। इन्होंने डायरेक्ट फायरिंग की है, मेरे यहाँ पे टांग पे लगी है, मेरे यहाँ से गुजरी है, हमारे लड़कों को लगी है। तो
پیچھے جو لاٹھی چارج ہوئی تھی اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا تھا، ہم لوگ مذاکرات کرنے کے لیے گئے تھے، اور یہ میری بدماشی اور پولیس کا ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ قانونی چارہ جوئی بھی کریں گے اور ان لوگوں کو ہم لوگ کیفر اقتدار تک پہنچائیں گے، چاہے وہ پولیس افسر ہو، چاہے وہ رانا ثناء اللہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی آدمی ہو۔ اس گورنمنٹ میں یہ